गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत विषय पढ़ाने आए हैं। मेरा परिचय, मैं थेगू सर, मध्य विद्यालय चास नाला, प्रखंड झरिया, जिला धर्मा। संस्कृत विषय में पाठ 1 से संस्कृत वर्ण लेके आए हैं। इसमें अभी हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या है और संस्कृत में वर्णमाला कैसे होते हैं और कौन कौन से वर्ण होते हैं और वर्ण से कौन कौन से शब्द संस्कृत में बनते हैं। तो आइए हम लोग पहले वर्ण का परिचय लें। वर्ण हम उसे कहते हैं जो एक आवाज़ का, सॉन्ग का छोटा सा रूप है। यह आवाज़ को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण से शब्द बनता है। तो जैसे हिंदी में वर्णमालाएं होते हैं, अ आ ई उ क ख ग घ इत्यादि, उसी प्रकार संस्कृत में भी वर्णमालाएं होते हैं और वर्ण से वर्णमाला बनते हैं। आइए हम लोग जानें संस्कृत का वर्ण। तो संस्कृत में जैसे हिंदी में अ होता है, उसी तरह संस्कृत में भी अ होता है। अ से अश्व होता है संस्कृत में। अश्व का अर्थ हिंदी में घोड़ा होता है। उसी प्रकार आ से आम्रम होता है। आम्रम का अर्थ आम होता है। जो अभी आम का सीजन है, आम हम लोग खाते हैं, वही आम। ई से इक्षु होता है। इक्षु का अर्थ ईख होता है। ईख को खोरठा में कतारी भी कहते हैं, मिठाई बनता है। उसी प्रकार ई से ईशिका। ईशिका मीन्स ईंटा होता है, जिससे मकान बनता है, घर बनता है, वो ईंटा। उ से उल्लुकह। उल्लुकह मीन्स उल्लू होता है, जो रात में दिखाई देता है। ऊ दीर्घुकार से। ऊ से ऊर्णम। ऊर्णम मीन्स ऊन होता है बच्चों, ये ऊन। उसके बाद री से ऋषि। ऋषि यानी मुनि। उसके बाद ए से एला। एला मतलब इलायची, खाने वाला इलायची। उसके बाद ए से एडका। एडका मीन्स भेड़। उसी प्रकार ओ से ओष्ठो। ओष्ठो मीन्स ये ओठ। उसके बाद ओ से औषधम। औषधम मीन्स होता है दवाई। कोई भी दवाई हो, या पीने वाला या खाने वाला गोली, तो वो औषधम कहलाता है ये। उसी प्रकार अब हम लोग क को जानेंगे। ये इतना जो अभी हम बताए, ये सब आपका स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण में जैसे आता है, तो ये लगभग सब स्वर वर्ण में ही आता है। इसमें कुछ एक री वगैरह जो है व्यंजन है, बाकी ये आपका स्वर है। उसी प्रकार क से कमलम। कमलम मीन्स कमल फूल जो पानी में खिलता है। ख से खगा। खगा मीन्स होता है पक्षी। चित्र में देखिए कबूतर दिखाया है। कबूतर तो भी पक्षी होता है, लेकिन हमको इसमें जानना है कि ख से खग मीन्स होता है पक्षी, न कि कबूतर। यहाँ कबूतर का चित्र दिखा दिया है, तो इसको हम लोग पक्षी जाने। और कबूतर का होता है कपोता। इसी प्रकार घ से घटा। घटा मीन्स घड़ा, जिसमें पानी भर के लाया जाता है। ङ से कुछ नहीं होता है। च से चमसा। चमसा मीन्स चम्मच, जिससे कि हम लोग लंच करते हैं, दवा पीते हैं या पानी पीते हैं, वो चम्मच। छ से छत्रम। छत्रम मीन्स हुआ छाता। ये छाता बाबू, ये छाता, इसको जाने हम लोग। उसी प्रकार ज से जलधरा। जलधरा मीन्स जल को धारण करने वाला, अर्थात बादल। बादल जो आकाश में देखते हैं, उसको हम लोग जलधर भी कहते हैं, जलधरा। इसी प्रकार झ से झसा। झसा मीन्स होता है मछली जो पानी में रहता है। य से कुछ नहीं होता है। ट से टंगा। टंगा मीन्स कुल्हाड़ी होता है, इसको हम लोग देख लें, यही टंगा। टंगा को खोरठा में टांगा भी कहते हैं और हिंदी में कुल्हाड़ी कहते हैं। उसी प्रकार आप इसको देखें, ठ से ठकुरा। ठकुरा मीन्स होता है
ठाकुर भगवान, यहाँ ठाकुर शब्द से भगवान, भगवान कौन, या तो विष्णु भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, इसी प्रकार अपना अपना भगवान को ठाकुरा भी कहते हैं। ड से डमरू, जो मदारी लोग रखते हैं बजाते हैं वो डमरू। ढ मीन्स ढोल, ढोला मीन्स ढोलक, जो कीर्तन भजन में बजाया जाता है। मूर्धन्य न से कुछ नहीं होता है। त से तरु, तरु मीन्स होता है पेड़। और थ से थ मीन्स होता है पहाड़। उसी प्रकार द से दंडा, दंडा मीन्स डंडा, स्टिक या लाठी जो भी बोलिए। ध से धेनु, धेनु मीन्स गाय होता है। उसी प्रकार न से नृपा, नृपा मीन्स राजा होता है, राजा, नृपा मीन्स राजा। और इसी तरह प से पत्रम, पत्रम मीन्स पत्ता होता है। और खोटा में पत्रम मीन्स पत्तल बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर प से पत्रम, पत्रम मीन्स ये पत्ता होता है, कोई भी पत्ता हो, पेड़ का या पौधा का ये पत्ता। तो इसी प्रकार हम लोग आगे जाने। फ मीन्स या फ से फलम, फलम में फल, इसका अर्थ हुआ फल, चाहे आम का हो, सेब हो, नारियल हो, कोई भी फ से फल हम बोलेंगे। ब से बका, बका मीन्स बक होता है जो पानी में रहता है, सफ़ेद रंग का होता है वो बक। भ से भालुका, भालुका मीन्स भालू, भालू आप लोग देखे होंगे चिड़ियाघर में या मदारी के पास, वही भालू। म से मयूरा, मयूरा मीन्स मयूर, मयूर मीन्स मोर। य से यज्ञ, यज्ञ जो मुनि लोग करते हैं, ऋषि लोग करते हैं वो यज्ञ। र से रज्जू, रज्जू मीन्स होता है रस्सी। ये रस्सी आप लोग देखिए, ये रस्सी या किसी भी चीज़ का रस्सी हो वो र से रस्सी माने रज्जू, रज्जू मीन्स रस्सी, हम संस्कृत में बोलेंगे रज्जू, हिंदी में बोलेंगे रस्सी। उसी तरह ल से लहसुनम, लहसुनम वो खाने वाला लहसुन जो प्याज जैसा आकार का होता है लेकिन सफ़ेद होता है, ये वाला, ये वाला इसको जाने। ल से लहसुनम। उसी प्रकार व से वसनम, वसनम मीन्स होता है वस्त्र, कपड़ा, ये वाला, चाहे वो कमीज हो या कोई भी कपड़ा हो जिसको हम वस्त्र बोलते हैं, पहनते हैं, वो वसनम। स से ससका, ससका मीन्स होता है खरगोश, खरगोश जो जंगल में होता है, फुर्तीली होता है, तेज दौड़ता है, वही वाला। मूर्धन्य से ये स से षटपद, षटपद मतलब 6 पैर वाला। षट मीन्स 6, पद मीन्स पैर वाले, 6 पैर वाले अर्थात भौरा जो गुनगुनाता है। स से सर्पा, सर्पा मीन्स सांप। ह से हस्त, हस्त मीन्स हाथ, ये हाथ। और ये अनुस्वार है, अनुस्वार इसको हम लोग बोलते हैं जो शब्द के ऊपर में देते हैं, अक्षर के ऊपर में डालते हैं। उसी प्रकार अनुनासिका ये होता है, चांद बिंदु और बिंदु। उसी तरह विसर्ग होता है। तो ये चीज़ हम लोग वर्ण को देखें और वर्ण से कौन कौन शब्द बनता है वो देखें। पाठ में अभी इसी प्रकार दिखाया गया है, अभी आप लोग देख लीजिए। और ये पाठ आपका यहीं पर है, इसका पाठ का समाप्त। अब इसका हम लोग प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। प्रश्न उत्तर भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृत में आप लोग पढ़े नहीं हैं, शुरुआत हुआ है यहीं 6 क्लास से, तो इसको हम लोग पहले जानें। देखिए, पहला है अभ्यास, मीन्स अभ्यास मतलब प्रश्नोत्तर का अभ्यास। तो पहला है कि पदानि बोधत, पद का ज्ञान हासिल करें या जानकारी रखें। तो देखिए, अश्वा, अश्वा मीन्स होता है घोड़ा। आम्र मीन्स आम। इक्षु मीन्स ईख। ईशिका मीन्स ईंटा। उल्लुका मीन्स उल्लू। ऊर्णम मीन्स ऊन। ऋषि मीन्स मुनि। एला मीन्स इलायची। मैसह मीन्स भेड़। ओष्ठ मीन्स ओठ। औषधम मीन्स दवाई। कमलम मीन्स कमल। खगा मीन्स पक्षी। गजह मीन्स हाथी। घटा मीन्स घड़ा। चमसह मीन्स चम्मच। छत्रम मीन्स छाता। मैसह मीन्स बादल। और मीना मीन्स मछली। टंगा मीन्स कुल्हाड़ी। ईश्वरा मीन्स ईश्वर। इसी प्रकार डमरू मीन्स डमरू। ढोला मीन्स ढोलक। तरु मीन्स पेड़। थ मीन्स पहाड़। दंडा मीन्स लाठी। धेनु मीन्स गाय। नृपा मीन्स राजा। पत्रम मीन्स पत्ता। फलम मीन्स फल। बका मीन्स बगुला।
भालुका मीन्स भालू, मयूरा मीन्स मोर, यज्ञ मीन्स यज्ञ, रजो मीन्स रस्सी, लहसुनम मीन्स लहसुन, वसनम मीन्स कपड़ा, ससका मीन्स खरगोश, षटपदा मीन्स भौरा, सर्पा मीन्स सांप, हस्ता मीन्स हाथी। ये पहला नंबर क्वेश्चन का शब्दार्थ है, इसको आप लोग लिख कर और याद करें। उसके बाद 2 नंबर में है एतानि पदानि स्थानीय भाषायां लिखत, मतलब ये सब शब्द को अपने स्थानीय भाषा में लिखें जो नाम है। तो स्थानीय भाषा खोटा है या यहाँ का बंगला है तो आप लोग लिख सकते हैं। अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा, उल्लुकः, उल्लुका मीन्स उल्लू, एडकः, एडका मीन्स होता है, एडका मीन्स होता है भेड़, भेड़ा जिसको बोलते हैं, खगा मीन्स पक्षी, गजा मीन्स हाथी, जलधरा मीन्स बादल, या झसा मीन्स हो गया आपका मछली, धेनु मीन्स गाय, बका मीन्स बक, भालुका मीन्स भालू। ये आप लोगों को लिखना है इसमें। उसी प्रकार 3 नंबर में चित्राणि दृष्ट्वा उचित पदानि मेलयात्, मतलब चित्र को देखो और जो सही शब्द है उसको मेल करो। जैसे दिखाया गया है संगणकः, संगणकः मतलब कंप्यूटर। उसी प्रकार दर्पण, दर्पण मीन्स दर्पण, शीशा जिसको बोलते हैं। पुष्पम मीन्स फूल, व्यंजनम मीन्स व्यंजन, यहाँ पर है व्यंजन, यहाँ पर ये गलत लगाया है, व्यंजनम मीन्स व्यंजन जिसको हम लोग सब्जी पकवान बोलते हैं। पुस्तकम मीन्स पुस्तक, ये वाला है ना। और अब आ का मात्रा से है और पहले वाला था। अब गर्धवा, गर्धवा मीन्स होता है, गर्धवा मीन्स होता है गधा, देखो कहाँ है यहाँ पर, इसको यहाँ से यहाँ मेल करना है। सिंह, सिंह मीन्स क्या हुआ, सिंह यहाँ पर है, इसको मिलाना है। अश्व मीन्स घोड़ा, यहाँ है, इसको मिलाना है। मयूरा मीन्स मयूर, मोर, यहाँ है, इसको मिलाना है। हंसा मीन्स हंस जो पानी में तैरता है, यहाँ मिलाना है। उसी प्रकार 4 नंबर में अधोलिखितानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषात् उचित पदम चित्वा, चित्राणि सम्मुखे लिखत, मतलब नीचे लिखे जो चित्र है उसको देखो और बॉक्स से उचित शब्द को चुनकर सम्मुख जो सामने में खाली जगह है उसमें भरना है। जैसे चमसह, अब हमको देखना है चमसा मीन्स चम्मच होता है कहाँ है, तो यहाँ है, तो यहाँ पर चमसा लिखना है। और ये देखो क्या है, अब ये चमसा तो यहाँ हुआ, ये इसको देखो क्या है यहाँ पर लेखनी, लेखनी मीन्स कलम होता है कहाँ है, यहाँ, इसको यहाँ लिख देना है। इसको देखो ये क्या है दीपक, तो दीपक यहाँ है, इसको यहाँ लिख देना है दीपक। उसी प्रकार घटा, घटा देखो यहाँ पर घड़ा है तो यहाँ घटा है, इसको लिखो। ये देखो क्या है गेंद है, इसको हम लोग कंदुकम बोलते हैं संस्कृत में, तो कंदुकम इसमें लिखो इसके सामने। इसी प्रकार ये देखो चमसा, यहाँ जो बोले थे पहले वो चमसा यहाँ पर है। मतलब यहाँ से भी देख के आप लिख सकते हैं, ना तो चित्र को देखो और यहाँ से खोज के इसमें लिखो कहाँ है घटा, कहाँ है चमसा, कहाँ है दीपक, कहाँ है ये घटिका, ये घड़ी को घटिका बोलते हैं। ये इस तरह चित्र को देखकर और शब्द चुन चुन के लिखना है। उसी प्रकार 5 नंबर में है अधोलिखिताम वर्णाम आधारित संस्कृत पदानि लिखत, मतलब ये जो आपको देख रहे हैं, दिखा रहा है वर्ण, वर्ण के अनुसार शब्द को बनावें। जैसे म से एक वर्ण बनाओ, तो म से हम लोग पहले भी वर्ण को चुने हैं, देखे हैं कि म से क्या होता है। अभी आप लोग बतावें कि क्या होता है, तो म से बहुत सा शब्द हो सकता है, लेकिन हम लोग म से मयूरा जो बोले हैं इसमें लिख सकते हैं म से मयूरा। अ से अभी अश्व हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े, वही अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा होता है, इसको लिखो। क से हम कह सकते हैं कि क से क्या होता है, तो क से कमलम होता है, क से कपोता होता है, हाँ, यानी कमल या कबूतर। आ से आम्रम, आम, ये आम्रम लिख सकते हो। ग से गजा लिख सकते हो। और उसी प्रकार ये चित्राणि दृष्ट्वा पदानि लिखत, चित्र को देखकर शब्द को लिखें। यहाँ चित्र देखो ये क्या है,
घोड़ा है तो घोड़ा को अश्व बोलते हैं, अश्व लिखो। ये क्या है? हाथी, हाथी को गजा बोलते हैं तो इसमें गजा लिखो। ये क्या है? ये बंदर लग रहा है तो इसको वानरह लिखो। ये क्या है? भालू लग रहा है तो भालुका लिखो। ये कोयल लग रहा है, कोयल यदि होगा तो पिका होगा, और यदि कबूतर आपको क्या बोलते हैं कौआ लगेगा तो काका होगा। चित्र को ध्यान से देखो और इसको लिखो। कौआ होगा तो काका लिखना, और मतलब कोयल होगा तो पिका लिख देना है। उसी प्रकार अब आगे देखिए, पेज को उल्टाइए और देखिए 7 नंबर में रिक्त स्थानम पूर्यत, खाली जगह को भरें। क डैश ल म, तो इसमें म भर देंगे तो हो जाएगा क म ल म, कमलम कमल। उसके बाद मार्जारी होगा इसमें। उसी प्रकार क पोतः कपोतः, क भर देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर को डैश ल, तो क्या होगा? कोकिला मतलब कोयल की लगा देगी। और उसी प्रकार भ यहाँ लगा देंगे पहले तो भालुका। और अब कुछ नीचे दिया गया है योग्यता विस्तार के लिए। स्वर वर्ण हर्ष में क्या क्या आता है? तो अ ई उ री ली, और दीर्घ स्वर में आता है आ ई उ री ए ओ ओ, और ये प्लुत स्वरा अ 3 ऐसा आता है। व्यंजन वर्ण में स्पर्श आता है क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ मूर्धन्य त थ द ध दंत न प फ ब भ म अंत्यष्ट में य र ल व उसमें ताले में स मूर्धन्य स दंत स ह। इसमें हम एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हिंदी में सीधे क लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में क जो होता है वो आधा होता है हलंत देके, ख भी होता है हलंत देके, यानी सब जो व्यंजन वर्ण है सब हलंत होकर दिखाया गया, स्पष्ट दिखाया। उसमें भी होता है हिंदी में व्यंजन वर्ण में हलंत, लेकिन हम लोग सीधे लिख देते हैं हिंदी में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, हलंत देके दिखाना है कि सब आधा आधा होता है व्यंजन, और वे स्वर का सहायता लेके बनता है। यानी स्वर को हम जोड़ेंगे इसके साथ क के साथ अ तो क बनेगा। तो इसको हमको हलंत देके ही दिखाना है, सब में लिखना है जब भी हम लिखेंगे वर्णमाला। तो अयोगवाह में आता है निस्वार विसर्ग और अनुनासिक। अब इसी प्रकार कुछ नीचे दिया गया है पशु और पक्षी का नाम। जैसे पशव, पशव मतलब पशु, क्या क्या है? गज, वानर, सिंह, व्याघ्र, मृग, उष्ट, चित्रकम, कश्यप, अजा, मार्जारी, हाथी, वानर। इसी का अर्थ है, अब देखिए जो अभी हम संस्कृत में पढ़े उसी का। जैसे गजा, गजा मीन्स हाथी, वानर मीन्स बानर बंदर, सिंह मीन्स सिंह, व्याघ्र मीन्स बाघ, मृग मीन्स हिरण, उष्ट्र मीन्स ऊँट, चित्रका मीन्स चीता, कश्यप मीन्स कछुआ, अजा मीन्स बकरी, मर्जारी मीन्स बिल्ली, काका मीन्स कौआ, कोकिला मीन्स कोयल, हंसा मीन्स हंस, सुक्का मीन्स तोता, सारिका मीन्स मैना, वर्तका मीन्स बतख, शयना मीन्स बाज, कपोता मीन्स कबूतर, सारसा मीन्स सारस, चिल्ला मीन्स चील। ये चीज़ है, ये पक्षी का नाम है, ये पशु का नाम है। इतने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में जानना है। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। अब क्लास समाप्त करते हैं, फिर अगला क्लास लेके आएंगे आप लोगों के बीच में, चाहे संस्कृत का हो या हिंदी का। यही 2 विषय हम पढ़ाते हैं। पढ़ाने का तो सभी विषय पढ़ा लेते हैं, लेकिन यही 2 विषय हमको अभी मिला है। तो ये 2 विषय में से कोई भी विषय लेके फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। जय झारखंड, जोहार।